हमने किसी से पूछा कि पुलिस का काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और पब्लिक की सेवा करना, और ये पुलिस का धर्म है, और यही डॉक्टरी धर्म है कि एक मरीज की जान को बचाना। आज मैं एक सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर बिजली का करंट लग जाए और घर में कोई मर जाए तो सबसे पहले किसको बुलाएंगे? पुलिस को। डॉक्टर को भी बुलाएंगे, पुलिस को भी बुलाएंगे, कि घर में पुलिस को बुलाते हैं साथ में। अगर कोई डूब के मर गया तो किसको बुलाएंगे? पुलिस को। अगर घर में कोई अचानक मृत्यु हो गई, घर में कोई मर गया, तो पुलिस को बुलाते हैं, तो पुलिस को भी बुलाते हैं। तो आज हम ये बातचीत कर रहे हैं कि अगर कोई मर जाए, मैं बेहोशी की बात नहीं कर रहा, अगर कोई मर जाए तो क्या उसको जिंदा कर सकते हैं कि नहीं? कितने लोग हैं जो समझते हैं मरने के बाद में आदमी जिंदा हो सकता है? हाथ खड़ा करें। सिर्फ 8-10 हाथ खड़े हुए। इसका मतलब है कि मरे हुए को आदमी को जिंदा करना जादू हुआ? वो जादू सीखने आए हो आप। इसका मतलब है कि अगर मरे हुए आदमी को आज जिंदा कर सको तो वो जादू है। वो जादू मैं सिखाने आया हूं। और ये जादू के ऊपर साइंस क्या है कि मरने के बाद में जब आदमी मर जाता है तो यमराज आके खड़ा हो जाता है। वो 10 मिनट तक आत्मा को हाथ नहीं लगाता मरे हुए आदमी की। यमराज मरने के बाद में 10 मिनट तक आत्मा को हाथ नहीं लगाता। 10 मिनट के बाद में आत्मा को निकाल के ले जाता है। इसका मतलब है कि 10 मिनट में आप आदमी को जिंदा कर सकते हो, आदमी को या औरत को या बच्चे को जिंदा कर सकते हो। ठीक है? और 10 मिनट में डॉक्टर नहीं पहुंच सकता, लेकिन आपकी पीसीआर वैन पहुंच सकती है। क्योंकि आप लोगों का एक स्लोगन है कि हम 5 मिनट में पहुंचते हैं। जब भी क्राइम या कहीं पर भी कोई आपको 100 नंबर में अगर कंप्लेन आती है तो आप लोग 5 मिनट में पहुंच जाते हो। डॉक्टर 5 मिनट में नहीं पहुंच सकता। और अगर डॉक्टर 5 मिनट में नहीं पहुंच सकता तो ये डॉक्टरी का काम आपको समझना होगा। और ये सिर्फ 5 मिनट की ट्रेनिंग है, बहुत लंबी ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है? और इस ट्रेनिंग के अंदर में क्या है, सावित्री ने सत्यवान को यमराज से लड़के बचाया था, तो इसको हम बोलते हैं सावित्री यज्ञ, कि मरने की विधि को समझना। सावित्री धर्म, मरे हुए आदमी को जिंदा करना। इसको याद करने का तरीका है सावित्री मंत्र। सो अगर कोई मर जाए तो घर की औरतें अपनी छाती पीटती है कि हाय राम मेरे छोरे ने बचाओ। मुझे आज तक समझ में नहीं आया अपनी छाती क्यों पीटती है। पीटनी है तो मरे हुए अपनी छाती पीटो। और यही मेरा फॉर्मूला है, यही मेरा फॉर्मूला है। मरने के 10 मिनट के अंदर 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट तक 10 × 10 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए आदमी की छाती पीटो, उठ के बैठ जाएगा। आज हम यहाँ पर CPR-10 प्रोजेक्ट के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके लिए स्वनामधन डॉक्टर श्री के अग्रवाल अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। हमें CPR-10 के बारे में बतलाएंगे और प्रैक्टिकल करवाएंगे। मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहूँगा कि हमारे पास लगभग 1200 आदमी यहाँ पर मौजूद है जो आपके CPR-10 प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। मरने के 10 मिनट के अंदर कम से कम 10 मिनट तक 10 × 10 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए आदमी की छाती पीटो। एक बार और, मरने के 10 मिनट के अंदर कम से कम 10 मिनट तक 10 × 10 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए आदमी की छाती पीटो। एक बार और, मरने के 10 मिनट के अंदर कम से कम 10 मिनट तक 10 × 10 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए इंसान की छाती पीटो।
याद हो गया? अब ये देखना है कैसे पीटूं। कैसे पीटने के लिए सबसे पहले है सावित्री आसन। अभी सब लोग मेरे को देखेंगे। सावित्री आसन का मतलब है मरीज को जमीन पे लिटा दिया, मरे हुए आदमी को जमीन पे लिटा दिया और घुटने के बल खड़े हो गए। इसको बोलते हैं सावित्री आसन। ऐसे ऐसे नहीं पीट सकते। पीटने के लिए ये अटेंशन, ये सीधे खड़े हो गए। और फिर है सीपीआर मुद्रा। दोनों हाथों को साथ में लिया और बिना कोहनी को छोड़े, ये सीधा, ये सीधा, हाथ सीधा, इसको बोलते हैं सीपीआर मुद्रा। ठीक है? आप सब लोग जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे तो ये मरा हुआ इंसान है। मरे हुए इंसान में ये जो नीले रंग का है ये छाती है और नीचे का है वो पेट है। पेट को नहीं दबाना, छाती को दबाना है। छाती के अंदर में ये निप्पल है, ये निप्पल है। दोनों निप्पल के बीच में यहां पे एक निशान बना हुआ है, यहां पे दबाना है और यहां पे 100 प्रति मिनट की स्पीड से दबाना है तो मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है? आपने सीपीआर आसन में बैठे, सीपीआर मुद्रा, और उसके बाद में इस हथेली को उस जगह पे जहां मैंने बोला छाती के बीचों बीच रख के इसको दबाना है और कुछ नहीं करना। इससे क्या होगा? हार्ट आपके हाथों के बीच में और नीचे की जमीन के बीच में दब जाएगा और हार्ट दब जाएगा। जैसे स्कूटर में किक मार के स्टार्ट करते हैं, एक बार हार्ट स्टार्ट हो गया तो ये मरीज वापस चला जाएगा। वो 10 मिनट तक वेट कर रहा है कि कौन सावित्री आएगा आप में से, और जिसने बचा दिया तो वापस चला जाएगा। यानी कि अगर किसी को बिजली का करंट लगे मर गया, बिजली को डिस्कनेक्ट करो, चालू करो। कोई डूब के मर गया, बाहर निकालो और चालू करो। कोई भी किसी कारण से अचानक किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको बचा दो। और सोचो पुलिस वालों को लोग बोलते हैं डंडे मारते हैं, इसलिए बदनाम है ना कि डंडे मारते हैं। और अगर आज एक पुलिस वाले ने किसी की जान बचा दी तो हीरो हो गया ना। अगर किसी पुलिस वाले ने किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिया तो वो एक हीरो बन जाएगा कंट्री का, और मैं वो हीरो बनाने आया हूं। अब जिनके पास जमी है वो ऐसे खड़े हो जाए। इसके बाद में हाथ को सीधा, बिल्कुल हाथ टेढ़े नहीं, बिल्कुल सीधा, और उसके बाद में सीधा करके 3-4 बार दबाएंगे। दबाइए। करिए आप भी। ठीक है, छोड़ दीजिए। जिन्होंने कर लिया वो हटके दूसरा बैग पीछे चले जाए। सिर्फ एक्सचेंज करिए। जिनके पास डमी है, सीपीआर आसन, सीपीआर मुद्रा, हाथ सीधे, एंड स्टार्ट। वेरी गुड, थैंक यू। अभी आप सारे लोग ऊपर आ जाएं, पीछे वाले आगे आ जाएं, बाकी बीच में आ जाए कुछ लोग, एंड स्टार्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू। ये सारा लाउड ऊपर आ जाए, पीछे वाला आगे आ जाए, ऊपर आ जाए सारा। अभी किसी का सवाल हो तो पूछिए। कोई मुश्किल है? ऐसे करने पे? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या मुंह से सांस देने की जरूरत है? आंसर इज नो। पहले देते थे, 2 साल पहले तक हम मुंह में सांस देते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ छाती पीटो, और लेकिन बता के, नहीं तो लोग बोलेंगे कि ये तो छाती पीट रहा है। उनको बोलो कि मैंने सीखा हुआ है, मुझे जान बचानी आती है। ये बताना पड़ेगा आपको, नहीं तो दूसरा आदमी समझेगा पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन 10 मिनट तक दबाते रहना है जब तक आदमी उठ के न बैठ जाए। सांप ने काट खाया, बिजली का करंट लग गया, डूब के मर गया, ठंड से मर गया, शॉक हो गया मर गया, पुलिस वाले घर में पहुंच गए और शॉक लग के मर गया, पुलिस की शक्ल देख के मर गया, हार्ट अटैक से मर गया। लेकिन अगर कोई आदमी मर रहा है और कैंसर है, गर्दन कट गई, वो नहीं बचेगा। कन्विंस कैसे करेंगे? ये बोल के कि मेरे को बचाने की विधि आती है, क्या मैं कर सकता हूं? ये आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी। आपने बोलना है कि ये आदमी मर गया है, मुझे बचाने की विधि आती है, मेरे को डॉक्टर अग्रवाल ने बचाने की विधि सिखा रखी है, मैं कोशिश करके देखता हूं। ठीक है, इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको कि मैं कोशिश करके देखता हूं। और ये धर्म का काम है, ये धर्म का काम है। अमेरिका में हर पुलिस वाले को ये आना जरूरी है। सीपीआर आसन, सीपीआर मुद्रा,
और CPR एक्शन कर्म स्टार्ट करिए। छाती के बीचों बीच नीले रंग के अंदर में। वेरी गुड, थैंक यू। कम से कम 10 मिनट तक 10 into 10 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए आदमी की छाती पीटो। सो आपने क्या करना है, अगर कोई आदमी मर गया कहीं पर भी तो आपने क्या बोलना है कि ये तो लगता है मर गया, मुझे सिखाया गया है मरे हुए आदमी को कैसे जिंदा करते हैं, तो आप लोग हट जाइए, मुझे कोशिश करने दीजिए। और उसके बाद में मरे हुए इंसान को जमीन पे लिटा दो। मरे हुए इंसान को जमीन पे लिटा के उसके बाद में आपने CPR सावित्री आसन में बैठ के सावित्री मुद्रा करते हुए उसकी जान को बचाने हुए कोशिश करनी है। अब कुछ कैच पॉइंट्स हैं, कुछ कैच पॉइंट्स हैं कहां पे ये काम नहीं करेगा, कहां पे ये काम नहीं करेगा। अब किसी का मर्डर हो गया, गोली लग गई, ठीक है, और 10 मिनट हो गए, तो शायद ये काम ना करे, शायद ये काम ना करे। वहां पे लोग बोलेंगे कि इसका जो आपने जो इसके सबूत है वो मिटा दिए, वहां ये काम नहीं करेगा। किसी ने गर्दन काट दी, वहां ये काम नहीं करेगा। किसी को रोड ट्रैफिक इंजरी में गाड़ी क्रश करके चली गई, वहां ये काम नहीं करेगा। लेकिन अचानक मृत्यु, अचानक मृत्यु, हार्ट अटैक से हो गई, बिजली का करंट लगने से हो गई। आप लोग मान लीजिए कहीं पोस्टेड हैं किसी फंक्शन में, मान लीजिए आप एक फंक्शन में पोस्टेड हैं और वहां पे एकदम से बिजली के करंट से किसी की मृत्यु हो गई। एक रैली है, मान लो कहीं पे एक पार्टी हो, जैसे यहाँ पार्टी हो रही है, यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं मान लो यहाँ पे, और यहाँ किसी के हाथ लगने से मृत्यु हो गई, आप इमीडिएटली बचा सकते हो। आपकी ड्यूटी मान लो कहीं पे पानी के आसपास है, जहाँ पे कोई आदमी डूब के मर गया, जहाँ कोई आदमी ठंड से मर गया, वहाँ इमीडिएटली आप इसको कर सकते हो। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए, और ये मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको स्टेथोस्कोप नहीं चाहिए, डॉक्टरी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि मरने के अंदर में 10 मिनट के अंदर में हम किसी को बचा सकते हैं, हो जाएगा। अगर आदमी बच गया तो बच गया, आपने क्या करना है, बचाने के बाद में उसको अस्पताल के पास ले जाना है, डॉक्टर के पास छोड़ देना है। मेरे पास में ऐसे ऐसे मरीज हैं जिनको 30 साल पहले हमने बचाया था, आज भी जिंदा है और ठीक है। बच गया तो बच गया। किसी का और कोई सवाल? यस, बाकी आगे आगे आ जाओ। है मेल कोई फीमेल है, अगर वो उनके साथ ऐसा हो जाता है तो जैसे मेल पुलिस वाला जाता है, सर जो समाज होता है। ओके, अब इनका सवाल ये है कि अगर एक औरत को हार्ट अटैक होकर उसकी मृत्यु हो गई, एक औरत की मृत्यु हो गई और मैं एक आदमी हूं, मैं अगर CPR करूंगा तो लोग मेरे को, समाज के लोग जो है मेरे को बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। नंबर वन मरा हुआ इंसान है वो, आप जिंदा आदमी को हाथ नहीं लगा रहे, मरा हुआ इंसान है, और घर के लोग आसपास हैं, सबको पता है मर गया। और उसके बाद में अगर आप बोलोगे कि मैं इसको बचाने की कोशिश करता हूं तो कोई ना नहीं करेगा। फिर उन्होंने बोला कि हम उसकी छाती को दबा रहे हैं, हम उसके छाती के बीचों बीच दबा रहे हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड को नहीं दबा रहे, हम यहां नहीं दबा रहे, यहां नहीं दबा रहे, हम उसके बिल्कुल बीचों बीच दबा रहे हैं, यहां पे हाथ रख के दबा रहे हैं, इससे किसी की जान बचा रहे हैं। जब हम किसी की जान बचाते हैं तो कोई आदमी ये नहीं बोलेगा कि औरत के ऊपर में आदमी क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है। सावित्री ने भी अपने पति को बचाया था। सो इसमें आपने आज्ञा लेनी है फैमिली से कि मुझे बचाने की क्रिया आती है, मैं कोशिश करता हूं। वहां पे मेल फीमेल नहीं देखना आपको, ठीक है। कपड़े नहीं उतार रहे हम किसी के, कपड़े उतार के CPR नहीं कर रहे, कपड़े के ऊपर CPR कर रहे हैं, तो इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सब लोगों को अपने ऊपर में गर्व होना चाहिए कि मुझे बचाने की क्रिया आती है, और अगर आप कॉन्फिडेंटली बचाने की क्रिया करोगे तो किसी की जान बचेगी। एनीबॉडी एल्स? एक बार एक आदमी मेरे पास आया और उसने बोला कि मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं नहीं सीखूंगा। मैंने बोला क्यों? कहता ये तो दूसरों का फायदा होएगा ना, मेरा इसमें क्या फायदा है किसी को जान बचा के, मैं क्यों सीखूं? तो मैंने बोला घर में सीख, बीवी को सिखा, बच्चों को सिखा, चौकीदार को सिखा, घर में सर्वेंट को सिखा, ड्राइवर को सिखा कि जब भी मैं मरूंगा मेरे पे ये करना। मैं भी तो कभी मरूंगा ना, मेरे पे भी तो कोई CPR करेगा, तो मेरे घर वाले ही करेंगे ना। अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो मेरे पे कौन करेगा? सो ये एक ऐसी चीज है जो पता नहीं आपको कब किसके काम आ जाए। उसका दबाने का प्रेशर कितना होना चाहिए?
प्रेशर, वेरी गुड क्वेश्चन, कि कितना दबाना है? इतना दबाना है कि 1.5 इंच छाती दब जाए, 1.5 इंच छाती दब जाए। दूसरा सवाल यह आएगा, जब मैं 1.5 इंच छाती को दबाऊंगा तो हड्डी तो नहीं टूट जाएगी? तोड़ दो। और आप लोग दबाओगे तो टूटेगी, क्योंकि आप लोग जो है सारे के सारे हट्टे कट्टे हो, और अगर आप लोग दबाओगे तो हड्डियां टूटेंगी। टूटने दो, आदमी को बचा लो, हड्डियां हम जोड़ देंगे। होगा जब आप दबाओगे, जरा सा भी गलत दब गया तो हड्डी टूट जाएगी, लेकिन आदमी तो मरा हुआ है ना। मरे हुए आदमी की हड्डियां तोड़ के जिंदा कर दो, वो अच्छा है कि मरे हुए आदमी को साबुत हड्डियों के साथ में जाके जलाओ। तो अगर हड्डियां टूटती हैं तो टूटने दो। जब आप इसको दबाओगे तो हड्डी टूटने के चांस है ना, ज्यादा दब गया तो कोई बात नहीं, हार्ट को जिंदा कर दो, हड्डी टूट जाएगी तो हम जिंदा कर देंगे, हम उसको ठीक कर देंगे। तो उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए, है मैं नहीं करता, हड्डी टूट जाएगी। आपने अपना पूरा जोर लगा के उसको बचाने की कोशिश करनी है। आपको कैसे पता लगा आदमी मर गया, सांस नहीं चल रहा? आपको कैसे पता लगा आदमी जिंदा हो गया? वो सांस लेगा, वो एकदम से सांस लेगा। अगर सांस आया बंद कर दिया, सांस नहीं है मारना चालू कर दिया। सो मरने के 10 मिनट के अंदर 10 मिनट तक 10 × 10 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए आदमी की छाती पीटो। कई बार आपने सुना होगा कि एक छोटा सा बच्चा मर गया, मरने के बाद में उसको शमशान भूमि में ले गए और वहां जाके जिंदा हो गया। सुना है? हाँ कि नहीं? हर साल ऐसा एक बच्चा अस्पताल में बोलते हैं मर गया, शमशान भूमि में लेकर गए और शमशान भूमि में जाके वो जिंदा हो जाता है। तो फिर आप क्या करते हो? डंडे मारते हो डॉक्टर के, कि डॉक्टर को जाके पकड़ लेते हो कि तूने मुर्दा आदमी को कैसे मुर्दा घोषित कर दिया जबकि ये जिंदा था। ये सीक्रेट सीख लो, ये सीक्रेट सीख लो कि जब शरीर का टेम्परेचर 95 डिग्री से कम हो, नॉर्मल 98 होता है, जब शरीर का टेम्परेचर 95 डिग्री से कम हो तो यमराज आपके पास में नहीं आ सकता। आदमी मर गया है लेकिन यमराज आपके पास में नहीं आ सकता। यानी कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसका टेम्परेचर 94 है, डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया, आप उसको शमशान घाट ले गए, शमशान घाट की गर्मी से उसका टेम्परेचर 98 हो गया, और उसके बाद में बच्चे के ऊपर में जैसे ही आपने लकड़ी रखी या उसके हाथ को दबाया, सीपीआर हो गया और वो चिल्लाना चालू कर दिया। तो सीपीआर जो मैंने सिखाया है ये काम तब करेगा जब शरीर का टेम्परेचर 95 से ज्यादा हो। यानी कि अगर कोई मर गया और उसके हाथ पैर ठंडे हैं तो सीपीआर 10 मिनट पे छोड़ो नहीं, करते जाओ जब तक उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता। ये गुरु मंत्र है जो आपको मालूम होना चाहिए कि टेम्परेचर अगर लो हो तो आत्मा घंटों तक शरीर नहीं छोड़ती। अगर एक आदमी को मर गया और मरे हुए बच्चे को टेम्परेचर उसका 94 है, जब तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होगा तब तक वो मरा नहीं है। ये गलतियां होती हैं, डॉक्टरों से भी होती हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा होता है। बोलो हो सब लोग, हाँ जैसे हंसे, हो आप सब लोग एक दूसरे से गले मिलो जैसे 10 साल के बाद मिल रहे हो, हंसते हुए। हो सब लोग हो आप सब लोग एक दूसरी तरफ हाथ देख के बोलेंगे जैसे मजाक उड़ा रहे हो, हंसते हुए मजाक उड़ाओ। हो अब सब लोग हाथ को ऐसे खड़े करके कस के तालियां बजाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं, केवल 10 मिनट टाइम लगा था डॉक्टर साहब का जो मैंने लिया था, और उसमें उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम जरूर आएंगे। इतनी गर्मी में जी के बन से आना आसान काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब आए, हम लोगों के साथ मिले। जान बचनी चाहिए, किसी की जान बचाओ
तब मेरा आना सफल होगा। तो नेक्स्ट 1 साल में मुझे फ़ोन आना चाहिए कि डॉक्टर साहब हमने भी एक जान बचाई। डॉक्टर साहब को कि हमारे सेना सावित्री सेना जो तैयार की है, ये निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब को किसी न किसी दिन फोन करके बताएगी कि मैंने किसी की जान बचाई है। और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि हमारी एक सेना वजीराबाद में भी है, उसके लिए भी हम टाइम चाहेंगे, जब होगा तो आप लोग इकट्ठे करते रहो, सेना हम बनाते जाएंगे।